हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति साम्राज्य सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रसिद्ध वैष्णव ग्रंथ भक्ति साम्राज्य सिंधु का गहन अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारी यात्रा, इस अध्ययन यात्रा चलते चलते कक्षा 8 तक पहुंच चुकी है। और आज की कक्षा में हम पिछली जो कक्षाओं में हमने चर्चाएं करी, अध्ययन करा, उसके आधार पर हमने पहली 4 कक्षाओं के आधार पर हमने एक क्विज, एक प्रश्नोत्तरी जो है वो तैयार करी है। और वो प्रश्नोत्तरी आपको लगभग 2 सप्ताह पहले हमने भेजी थी और आप में से कई भक्तों ने उस प्रश्नोत्तरी का उत्तर भी हमको लिखकर भेजा है। और कई अ, छात्रों ने बड़ा अच्छा, सुंदर उसके अंदर उत्तर दिए हैं, अपने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसी प्रश्नोत्तरी पर आज की हमारी ये कक्षा आधारित रहेगी और कुल मिलाकर हमारी आज की ये 8वीं कक्षा है। इससे पिछली 7 कक्षाएं जो हैं आप वो हमारे YouTube चैनल गीता ऑनलाइन स्टडी पर उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। देख रहा हूँ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं। निधि माता जी हरे कृष्णा, सुभद्रा जी हरे कृष्णा, हरे भद्रा कृष्ण माता प्रभु जी जी। हरे कृष्णा, राधा जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, जीवन राधा प्रभु जी हरे कृष्णा। तो जैसा कि मैं आरंभ में बता रहा था कि आज की कक्षा एक प्रश्नोत्तरी की चर्चा पर आधारित है। प्रश्नोत्तरी अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्विज। हाँ, क्विज मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी है। और आज की ये जो क्विज है वो हमारी जो पहली 4 कक्षाएं हैं, कक्षा नंबर 1, 2, 3 और 4। कक्षा 1 में हमने आमुख यानी कि जो कक्षा का पुस्तक का जो प्रीफेस है उस पर चर्चा करी थी। उसके बाद 2 कक्षाएं हमने इंट्रोडक्शन यानी भूमिका पर आधारित करी थी। और फिर चौथी कक्षा जो थी वो अध्याय 1 पर हमने 3 कक्षाएं ली हैं, तो अध्याय 1 का भाग 1। तो पहली 4 कक्षाओं पर ये प्रश्नोत्तरी आधारित है। आमुख, भूमिका और अध्याय 1। आमुख बोलते हैं प्रीफेस को, भूमिका बोलते हैं इंट्रोडक्शन को, अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1। तो आरंभ करते हैं चर्चा। अ, तो पहला प्रश्न हमने इस पे दिया था 4 निर्देश। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आमुख में प्रभुपाद जी ने इसके बारे में चर्चा करी है। तो प्रश्न क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश नहीं दिया था? तो 4 निर्देश दिए थे। 4 निर्देशों में से 3 निर्देश ठीक हैं और 1 निर्देश गलत है। पहला विकल्प क्या है? श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज।
दूसरा विकल्प क्या है? मंदिरों का निर्माण करना। तीसरा विकल्प क्या है? ज्ञान योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करने हेतु पुस्तकें लिखना। और चौथा विकल्प है स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सद्धर्म का प्रचार करना। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? आप लोगों ने उत्तर दिए हैं, कुछ लोगों ने प्रश्नोत्तरी अटेंड करी है, उसके उत्तर दिए हैं। जिन लोगों ने प्रश्नोत्तरी अटेंड नहीं करी है वो भी देना चाहें उत्तर तो दे सकते हैं। तो बताइए ए इसमें बी से। सी प्रभु जी, ए बी सी। एक ही विकल्प ठीक है प्रभु जी इसके अंदर। तो कौन से तीन आप ए बी सी क्या बता रहे हैं, सही है कि गलत है? ये ए सही है प्रभु जी। ए सही है, अच्छा। और कोई भी सही है? हमारा हमारा प्रश्न ये है, इसमें से कौन सा निर्देश नहीं दिया था? तो राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करने का निर्देश दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। नहीं दिया था कि दिया था? नहीं दिया था। नहीं दिया था, अच्छा। मंदिरों का निर्माण करना ये विकल्प दिया, ये निर्देश दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। दिया था। तो इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ज्ञान योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करने हेतु पुस्तकें लिखना। ये भी दिया था। ये दिया था, अच्छा। स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सद्धर्म का प्रचार करना। वो रॉन्ग है, डी। डी रॉन्ग है। हाँ। मतलब रॉन्ग से मतलब क्या है कि ये उन्होंने निर्देश दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। नहीं ये दिया। डी ऑप्शन नहीं दिया था। हाँ। और सी? ए बी सी दिया था, तीन। हम्म देखिए, जब तक आप कक्षा दोबारा से सुनेंगे नहीं, थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। तो चलिए हम और किसी से पूछते हैं। रसेश जी भी आ गए हमारे साथ। रसेश प्रभु हरे कृष्णा, तृप्ति माता जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। कैसे है प्रभु? अच्छा है प्रभु, बढ़िया। हाँ वेरी नाइस, वेरी जी। नाइस। तो हमारा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश नहीं दिया था? 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प जो है हम इसमें सही उत्तर है हमारा। ये तो प्रश्न क्या है, कौन सा निर्देश नहीं दिया था? तो जो निर्देश दिए थे वो तो सही उत्तर नहीं हो सकता। राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करने का निर्देश दिया था? दिया था। हाँ, ये प्रभु जी केवल ये डी नहीं दिया था मेरे हिसाब से। चलिए आपका आपका उत्तर है डी। रविंद्र प्रभु जी का उत्तर है डी। अन्य और भक्त भी बताएं। जी। प्रभु जी सी हो सकता है। सी, अच्छा। ए निर्देश दिया था। हाँ प्रभु जी। बी दिया था। बी दिया था। और आप कह रहे हैं सी। तो सी में सी क्या? नहीं दिया। सी नहीं दिया था तो क्या दिया था? सी के बदले क्या दिया था? प्रभु जी आचार्यों का जो योगदान है वो हम भक्ति योग के फॉलोअर्स है, ना कि ज्ञान योग के। हम्म 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 तो उनका उनका जो रिसर्च है हम्म वो भक्ति योग को लेके होना चाहिए, ना कि ज्ञान योग के। वी ना कि। डोंट वांट टू अचीव परफेक्शन इन ज्ञान योग। हम्म चलिए, तो रसेश जी का उत्तर है सी। अन्य और कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? निधि माता जी आप प्रयास करना चाहेंगी? तो प्रभु जी ए बी और डी ठीक है, हम्म सी में भक्ति योग आएगा। सी में भक्ति योग आएगा, तो मतलब हमारा विकल्प इसमें सी है। ज्ञान जी। योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करने हेतु पुस्तकें लिखना, ये निर्देश नहीं दिया था। और यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा निर्देश नहीं दिया था। तो वास्तव में सही निर्देश क्या था? भक्ति योग को वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना। तो मूलतः 4 उन्होंने निर्देश दिए थे। भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज करना, वहां वृंदावन में निर्माण करना मंदिरों का,
भक्ति योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना और अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भक्ति योग का प्रचार करना। ये 4 निर्देश दिए थे। हमने क्या किया, उन 4 निर्देशों में से जो तीसरा निर्देश था उसको ट्विस्ट कर दिया, भक्ति योग की जगह ज्ञान योग कर दिया। तो निधि जी ने पकड़ लिया, रसेश जी ने में सही उत्तर दिया है। तो भक्ति योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना। तो ये वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करना, इसका क्या अर्थ है निधि जी? इसका क्या अर्थ कैसे समझाएंगी आप? जब हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं तो वैदिक शास्त्रों में क्या केवल भक्ति योग की ही चर्चा की गई है या और कुछ भी चर्चाएं हैं? बताइए, मेरा प्रश्न समझ पाए आप? हाँ, क्लियर है प्रभु जी। तो वैदिक शास्त्रों में ज्ञान योग की चर्चा है कि नहीं है? जी। है, ध्यान योग की चर्चा है कि नहीं है? जी। 6ठे अध्याय भगवत गीता में है। कर्म कांड की चर्चा है कि नहीं है? जी। हाँ, वेदों में कर्मकांड की चर्चा है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति वैदिक शास्त्र पढ़ेगा, उसे क्या पता लगेगा कि इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? इसका निष्कर्ष भगवान। निष्कर्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? कंक्लूजन। मैं आपसे मान लीजिए वार्तालाप कर रहा हूं, मैं आधे घंटे तक आपको 20-30 बातें आपको बोलता हूं, तो आप कहेंगे कि प्रभु जी हमें आधे घंटे में जो आपने मोटी मोटी जो 1-2 बातें हैं, जो मुख्य बात है वो बता दीजिए। हमने आपने ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक मुख्य बात बताइए कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसका सार क्या है, बॉटम लाइन क्या है। तो ऐसे ही भगवत गीता जैसे शास्त्र है, उसमें ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, है, भक्ति योग, कई प्रकार के योग बताए हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि वास्तव में इन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है? भक्ति योग, भक्ति योग। है ना? तो अब कोई व्यक्ति वैदिक शास्त्रों को पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसने ज्ञान योग भी पढ़ा, ध्यान योग भी पढ़ा, अनेक अनेक प्रकार के योग पढ़े, तो भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना बहुत सरल है। तो चैतन्य महाप्रभु जी का क्या निर्देश था, क्या इंस्ट्रक्शन था कि भक्ति योग को वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष के रूप में स्थापित करें, कि भक्ति योग जो है वो वैदिक शास्त्रों का कंक्लूजन है, और उसको कंक्लूजन को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको बुक्स लिखनी है। तो ये जो पुस्तक जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु, ये उसी निर्देश का पालन करने हेतु लिखी है। आपको बात समझ में आई? जी। अन्य लोगों को भी, अन्य भक्तों को भी बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? हाँ सर। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न, रस शब्द का अर्थ, रस शब्द का क्या अभिप्राय है? निधि माता जी आपसे थोड़ी सेवा लेना चाहेंगे। आप जो विकल्प हैं वो एक बार पढ़ लीजिए, आज थोड़ा गले में खराश है मेरे, तो थोड़ा सा आपसे सहायता हो जाएगी जी। पहला विकल्प पढ़ लीजिए। ए, फ- फल को मसलने पर जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है। हम्म। बी, एक प्रकार की तपस्या। हम्म। सी, एक प्रकार का योग। हम्म। डी, एक शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं? भक्ति रस अमृत सिंधु। तो भक्ति रस अमृत सिंधु, इसके इसके शीर्षक में रस शब्द आता है। तो रस शब्द का अर्थ क्या है, रस शब्द का मीनिंग क्या है? कौन बता सकते हैं? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमें रस शब्द का अर्थ बताता है? प्रीति माता जी। सर डी वाला। डी, आपका उत्तर डी है? हाँ सर। चलिए थोड़ा समझा सकती हैं, कितना कॉन्फिडेंस है? 100 में से सर कितने? अगर हमें कोई बात में इंटरेस्ट है,
रस है, हम उसमें घुसे हुए हैं, तो ही हम उसके लिए आगे जा सकते हैं, वरना ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता है। हमें पूरा उसमें उसके अंदर योगदान देना पड़ता है। अगर हाँ, तो अगर हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, और तो ही हम उसके अंदर मतलब उनके लिए प्रति ये सब सीख सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं, एक शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, तो इसमें हाँ भक्ति की तो बात हो ही नहीं रही। इसमें तो एक रस शब्द का अर्थ हमको बताना है। तो एक सर, शक्ति जो अगर हमें, रस होगा तो हाँ ही वो भक्ति आएगी हमारे हाँ, तो में। रस का अर्थ क्या है? रस मतलब वो शक्ति जो एक हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मान लीजिए चले चले आपका उत्तर डी है, आपका मैंने सुन सी लिया। भी हो सी, मुझे तो सी नहीं लगता। सी नहीं लगता। चलिए, अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई उत्तर देना चाहें जिनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है? तो प्रीति जी ने डी बताया है। हालांकि वो डी पर अभी दृढ़ है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पूरा पूरा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा और विकल्प भी सोच रही हैं। अन्य कोई भक्त बता सकते हैं कौन सा विकल्प सही है? थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीपा माता जी, बताइए। भक्ति रस मतलब जो कृष्ण भावना है उसमें मैंने माता रंग जी यहाँ रहते। यहाँ प्रश्न समझिए, प्रश्न भक्ति रस को लेकर नहीं है। प्रश्न केवल है रस शब्द का अर्थ क्या है। रस जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे कि अपन भौतिक संसार में इस तरह से कुछ हाँ, तो जैसे गन्ने का रस, या गन्ने। मौसमी का हाँ रस, या संतरे का हाँ, रस। तो जैसे उसको पीने से पता चलता है कि क्या खट्टा है क्या मीठा है, इस तरह से तो अपन। तो आप, अच्छा ठीक है, तो रस शब्द का अर्थ यहाँ क्या, विकल्प ए सही है उत्तर? फल के मसलने पर तरल पदार्थ जो प्राप्त होता है। जी प्रभु जी। अच्छा ठीक है, चलिए, आपका विकल्प ए है, प्रीति जी का विकल्प है डी। अच्छा, और कोई? सर, रस मतलब भावना, मतलब हमें रस मतलब हाँ, भावना, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो भावना मतलब से अर्थ वो क्या है? हमें हम्म सेवा करने के लिए, वो हमें हाँ, जो भी सेवा छोड़िए, कार्य करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कार्य प्रेरित करने। करती हाँ। है ना? तो सामान्य रूप हम्म से अगर इसका अर्थ मुझे समझाना हो, तो जैसे एक गृहस्थ है, एक व्यक्ति है, तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। हम्म क्यों करता है मेहनत? कि भाई, जब मैं अपनी अ, जीविका से जो धन कमाऊंगा, और उस धन से जब मैं अपनी धर्म पत्नी को कुछ ला कर दूंगा, तो वो प्रसन्न होगी। अपने बच्चों को मैं कुछ दूंगा, तो वो प्रसन्न होगी। पत्नी सोचती है कि भाई, मैं अपना इतना घर संभालती हूँ, करती हूँ, इतना सुबह से लेकर शाम तक खटती हूँ, तो किसके लिए? बच्चों के चेहरे पर जरा सी मुस्कान देखने को मिल जाए, तो मुझे मेरा सारी की सारी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। सोचती है ना, सोचती है, हाँ सर। गृहिणी सोचती है ना। तो उसको उसको वो सब कार्य करने का रस, यानी कि वो शक्ति है, एक एक भावना से मिलती है कि भाई वो परिवार के प्रति जो प्रेम की भावना है, उस प्रेम की भावना के कारण वो वास्तव में उतना कार्य करता है। हम्म, तो एक हम्म शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। हम्म तो आपने ये बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, भावना। अब ये जो भावना है, ये कई प्रकार की हो सकती है। जैसे देश हित की भावना है। हम्म देश हित की भावना में लोग बाग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करने पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। तो भावनाओं में, इमोशंस में, जज्बातों में बहुत ताकत होती है। ये बात हम्म, मानते हैं? हाँ सर। मानते हैं ना ये बात, कि भावनाओं में, इमोशंस में, जज्बातों में बहुत ताकत होती है। हम्म अच्छा, एक बात और समझिए यहाँ पर। जो अलग अलग आध्यात्मिक पथ हैं, जैसे ध्यान योग का पथ है। रविंद्र प्रभु जी, जी प्रभु जी। आप तो योगासन इत्यादि करते हैं, जी प्रभु जी। तो इस योग सूत्र को किसने लिखा? महर्षि ऋषि पतंजलि ने। पतंजलि ने। तो हम्म, योग सूत्र का पहला सूत्र क्या है? पहला स्थिर सुखम आसनम। हम्म अच्छा, एक एक सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध।
हाँ, ये भी है। सुना है आपने? जी जी जी। चित्त योग चित्त वृत्ति निरोध। जी। निरोध का मतलब क्या है? उसको दबाना, उसको दबाना। रोकना। जी। चित्त मतलब क्या है? चित्त मतलब मन। मन। वृत्ति मतलब क्या है? वृत्ति मतलब है मन की भावना, जी मन में जो इमोशन है। जी। तो पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने हाँ, अपने योग सूत्र में लिखा है चित्त वृत्ति योग मतलब चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध। तो जो भारत के ये जो अन्य आध्यात्मिक पथ हैं जिसमें ध्यान योग भी आता है, जिसमें आसन प्राणायाम भी बताए गए हैं, उसमें अपनी भावनाओं के निरोध को निरोध करना बताया है, भावनाओं का निरोध करना बताया है, मन पर नियंत्रण करना बताया है, भावनाओं को रोक कर, भावनाओं को दबाकर। ये उनका एक प्रकार से तरीका है। लेकिन भक्ति में हम वैसे नहीं करते हैं। भक्ति में हम इस भावना को, इस वृत्ति को वास्तव में भगवान की ओर मोड़ते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जी जी। तो भक्ति योग जो है वो अन्य जो आध्यात्मिक विधि विधान है वैदिक शास्त्रों में जो दिए गए हैं उनसे अलग है। इसमें हम अपनी ये जो वृत्ति है, अपनी ये जो भावना है, ये हम वास्तव में इसको अनुशासित करते हैं। भावना को हम रोकते नहीं हैं, क्योंकि भावना जो है, इमोशन जो है, एक बहुत एक तरीके से प्रबल एक प्रबल शक्ति है हमारे भीतर। उसको रोक पाना संभव नहीं है, या रोक पाना बड़ा कठिन है, यूं कहिए आप, रोक पाना बहुत कठिन है। तो उस भावना को हम वास्तव में भगवान की ओर लगाते हैं, उसको अनुशासन में भगवान की ओर मोड़ते हैं। तो इस तरह से हम वास्तव में भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में जो रस शब्द है यहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में, हम इसी भावना को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। तो रस शब्द क्या है? भक्ति रस। जब हम इसे भगवान की ओर मोड़ते हैं तो उससे जो हमें भावना, उससे जो हमें जज्बात, उससे जो हमें इमोशन मिलता है, उसे कहते हैं भक्ति रस। लेकिन सामान्य रूप से रस जो है वो किसी एक ऐसी भावना का नाम है, ऐसी शक्ति का नाम है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति रस है, जब हम भगवान के प्रति कुछ कार्य करते हैं, कुछ भक्ति की क्रियाकलाप करते हैं, तो उससे हमें एक इमोशन प्राप्त होते हैं, उससे हमें एक भावना का हमारा भगवान से आदान प्रदान होता है, और वो हमें वास्तव में भगवान की ओर ले जाता है। तो ये रस शब्द का अर्थ है। तो सही उत्तर क्या हुआ इसमें? डी। एक शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। तो अलग अलग रस हैं। जो सांसारी व्यक्ति है वो सांसारी रसों में लगा हुआ है, कोई राष्ट्र प्रेमी है वो राष्ट्र प्रेम के रस में लगा हुआ है, कोई परिवार से प्रेम करता है तो परिवार से प्रेम के रस में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग भक्ति रस यानी कि भगवान से प्रेम करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो वो यहाँ पर इसी तरीके से रस शब्द का अभिप्राय जानना आवश्यक है हमारे लिए। तो सही उत्तर क्या है? डी। आगे चलिए। ये रस वो शक्ति जिससे हमें किसी कार्य करने के लिए उद्दीपन मिलता रहता है। उद्दीपन मिलता रहता है। उद्दीपन, आपने बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया, उद्दीपन। हाँ। जी जी। ये शायद आपने कक्षा की स्लाइड से आपने शायद चुना है। हाँ, मैंने स्लाइड पढ़ रहा हूँ जी, वहीं पे मैंने उपयोग किया था उद्दीपन शब्द ना। हाँ उद्दीपन, हाँ उद्दीपन मतलब स्टिमुलेशन। हाँ, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन। उससे हमको प्रेरणा मिलती है। हाँ, उससे प्रेरणा मिलती है। जी। चलिए अगला, अगला पढ़िए निधि माता जी, अगला प्रश्न पढ़िए। भक्ति रस संसारी रस से कैसे भिन्न होता है? सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। ए, भक्ति रस पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है, संसारी रस पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। हाँ बताइए, पहले ये बताइए ये सही है या गलत है? जी सही है। यही सही है प्रभु जी। दीपा जी ये सही है? जी प्रभु जी। भक्ति अच्छा। रस पूर्ण संतुष्टि प्रदान करता है, परंतु संसारिक रस संतुष्टि प्राप्त नहीं करता। तो संसारी रस का स्वभाव क्या है? संसारी रस ये है कि मतलब जो हम उसमें आसक्ति रखते हैं, कि जैसे नहीं, उसका स्वभाव क्या है? संसारी रस का स्वभाव क्या है? ये बदलता रहता है प्रभु जी। बदलता रहता है, मृत्यु के ठीक है। साथ समाप्त हो जाता है। हाँ नहीं, वो तो चलिए, वो तो अगला कर्म करने पॉइंट है। पर भी समाप्त हो जाता है। नहीं रोज नहीं, करते हैं, रोज समाप्त हो जाता है।
हाँ और भौतिक सुख में चला जाता है। हाँ, भक्ति रस में भोग त्याग, हाँ। भोग त्याग मतलब एक बार आपको आनंद आता है तो आप भोग करने लगते हैं, फिर आप उससे ऊबने लगते हैं, बोर होने लगते हैं, फिर आप कुछ समय के लिए उससे दूर रहना चाहते हैं, फिर पुनः उसमें फिर वापस लगना चाहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, दफ्तर में काम करता है, 5 दिन काम करता है या 6 दिन काम करता है, फिर चाहता है कि भाई संडे को उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, संडे को वो कुछ और करेगा, तो भोग त्याग। तो संसारी रस में पूर्ण संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए भोग त्याग चलता है, लेकिन भक्ति रस में पूर्ण संतुष्टि होती है। तो ए सही है। बी, बी पढ़िए माता जी। बी, भक्ति रस पूर्ण संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता, संसारी रस पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकता है। हाँ, तो ये गलत हो गया ना, जब ए सही है तो बी तो सही हो नहीं सकता। कंप्लीटली रॉन्ग है बी हाँ, तो। बी कंप्लीटली रॉन्ग। अच्छा, सी बताइए, पढ़िए माता जी। हम्म सी, भक्ति रस जीवन समाप्त होने पर भी बना रहता है, संसारी रस जीवन समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है। ये भी सही है प्रभु जी। ये सही है। अच्छा, तो संसारी रस तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आ, अपने परिवार के साथ आनंद कर रहा है, या किसी बड़े कंपनी में किसी बड़े पद पर है, उसका आनंद ले रहा है, तो मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन भक्ति संसारी रस, रस बड़ा क्षणिक है ना। हाँ, लेकिन भक्ति रस जो है, जितना आप भगवान से अपनी भावनाएं जो हैं, अपना संबंध जो है इस्टेब्लिश कर लेते हैं इस जन्म में, तो अगले जन्म में आप फिर वहीं से आरंभ करते हैं, वो समाप्त नहीं होता है। हाँ। इसके इस संबंध में भगवत गीता में कौन सा श्लोक बोला गया है, याद है किसी को? न हि अभिक्रमो नाशो अस्ति हम्म प्रत्यवायो न प्रत्यवायो न विद्यते विद्यते कौतुम्बिकस्य धर्मस्य त्रायते त्रायते महत्वतः। महतो भयात्। तो ये भगवत गीता का मेरे ख्याल 2.40, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। नेहाभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बताते हैं कि इस पथ पर थोड़ी सी भी हम प्रगति करते हैं तो वो समाप्त नहीं होती है, और बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करती है। चलिए, एक ए सही है और सी सही है। अब डी पढ़िए। डी, भक्ति रस जीवन समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है, संसारी रस जीवन समाप्त होने पर बना रहता है। तो टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग है ना, तो इसमें सही उत्तर कौन से हुए, ए और सी। सी। चलिए अगला पढ़िए, चौथा। चौथा, भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक की विषय वस्तु क्या है, सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। हाँ, विषय वस्तु मतलब क्या होता है? विषय वस्तु मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब किस बात पर चर्चा की गई है, क्या बात समझाना चाह रहे हैं। चलिए पहला पढ़िए माता जी। ए, भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान। हाँ, इसमें कई विकल्प सही हैं, तो एक एक करके चलेंगे। पहला ये सही है कि नहीं है? जी ये प्रभु जी। सही है, सही है। सही है। सही है। तो हाँ। विज्ञान शब्द से क्या अर्थ है? विज्ञान शब्द से क्या अर्थ है? तो पुस्तक का जो स्ट्रक्चर है, पुस्तक की जो संरचना है, वो कैसी है? विज्ञान विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं आप? कोई कोई विज्ञान की पुस्तक पढ़ी है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की? हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ आपने अभी। पढ़ी है ना? तो जनक जी, कैसी होती है वो पुस्तक? उसमें क्या, किस तरह से पढ़ाया जाता है? उसमें ज्ञान दिया जाता है कि केमिस्ट्री क्या है, हम्म जैसे डेफिनेशन पढ़ाएंगे आपको, डेफिनेशन, इसके डिटेल्स, इसका जैसे डेफिनेशन डेफिनेशन। डेफिनेशन हाँ पढ़ाएंगे, है ना? हाँ परिभाषाएं पढ़ाएंगे, उसके बाद हाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे, फिर उसके हाँ। बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी तरह से विस्तार से बताते चल। हैं ना? हाँ हाँ। हाँ जब पानी होता है तो H2O, तो हाँ। भाई क्या है पानी? तो एक H2O हाइड्रोजन क्यों, है। H2O क्यों लिखा है, किस तरह से हाँ बनता है, इत्यादि हाँ इत्यादि, है ना? तो ये हाँ जो पुस्तक है, भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है, भक्ति की साइंस है ये। हाँ। रसेश जी हाथ उठा रहे हैं, एक मिनट, रसेश जी बताइए, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। जी। सो जो थियोरेटिकल नॉलेज मिलता है वो हम्म ज्ञान है, हम्म जब एक्चुअल प्रैक्टिकल करके हम्म उसको अनुभव किया जाए हम्म और उस एक्सपीरियंस से फिर जो फर्म अंडरस्टैंडिंग आता है वो विज्ञान है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। वो आपने ज्ञान और विज्ञान जो है ये एक तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल है, पर यहाँ पर जो विज्ञान शब्द का अर्थ जो प्रयोग हुआ है वो एक तरह से साइंटिफिक नॉलेज है भक्ति की। साइंटिफिक वो नॉलेज रियलाइज मतलब बड़ी वो एक्यूरेट। वो रियलाइज नॉलेज है। हाँ जी। नहीं नहीं, देखिए साइंस को आप जैसे आप मान लीजिए किसी वस्तु की परिभाषा देते हैं साइंस में, तो परिभाषा जो है वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करे, पूरी तरह से उसको समझाए। तो उस अर्थ में यहाँ पर विज्ञान शब्द का महत्व जो है वो बताया गया है। तो जैसे आप शुद्ध भक्ति की परिभाषा पढ़ते हैं, तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो है वो शुद्ध भक्ति को बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीक तरीके से उसकी व्याख्या करे। तो इस शब्द को यहाँ पर विज्ञान के रूप से कहा गया। वैज्ञानिक एक तरीके से भक्ति का प्रस्तुतिकरण है। जो ज्ञान और विज्ञान जो आप बता रहे हैं ना, वो थ्योरेटिकल नॉलेज और रियलाइज नॉलेज, वो एक अपना एक तरीके से एक्सप्लेन करने का तरीका है। पर यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ पर है साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ भक्ति। अब जैसे भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ेंगे, तो भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे आप सांद्रानंद विशेषात्मा। सांद्रानंद विशेषात्मा का आपको अनुभूति नहीं है, आपको उसका रियलाइजेशन नहीं है पर्सनल, लेकिन आपको वो एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसका अर्थ क्या है, बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में, बहुत एक्यूरेटली। उस तरीके उस एक्यूरेसी को जो एक्सप्लेनेशन है उसको यहाँ पर विज्ञान के रूप में कहा गया है। विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। भक्ति रस का ज्ञान, भक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान, जी जी अपने प्रेम का निर्वेश कहाँ करें और जी। कृष्ण से प्रेम कैसे करें। हाँ जी, चलिए बी। हाँ पढ़िए माता जी। भक्ति के रस का आस्वादन कैसे किया जा सकता है। हाँ, अब आपको भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए क्या करना है आपको, किस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये सही है या गलत है? भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं आप ये चीज? जी सही है निधि जी? जी प्रभु जी। अच्छा, दीपा जी भी कह रही हैं, निधि जी भी कह रही हैं। चलिए सी। सी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे जागृत करें, इसकी व्यवहारिक जानकारी। हाँ जी प्रभु जी। व्यवहारिक जानकारी का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक जानकारी मतलब क्या? व्यवहारिक जानकारी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब क्या? जैसे आपको बताएंगे कि भक्ति को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे भगवान की आरती करना, भगवान को अगरबत्ती दिखाना है, भगवान के ऊपर पुष्प चढ़ाना, भगवान जप के नामों मंत्र का, करना। भगवान के नामों का जप करना। तो ये सब भक्ति की व्यवहारिक जानकारियां हैं। जी। तो ये आपको इस पुस्तक से मिलेंगी। और भगवान का प्रसाद ही खाने का जो। हाँ, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, वो सब व्यवहारिक जानकारी है। अच्छा, अब डी क्या है? हृदय में जल रही भव अग्नि को कैसे शांत करें। तो सही है गलत है? ये भी सही है। सही है। ये भी सही है। तो ये इसमें भी कौन सही कौन से है। विकल्प, कौन कौन से विकल्प सही हैं? सब सही। सब सभी सही है। सही है। ए बी सी डी सब सही है। जी प्रभु जी। है ना? सही उत्तर ए बी सी डी, चारों के चारों सही हैं। क्योंकि जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति की साइंटिफिक नॉलेज आपको मिलेगी। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या है और साधन भक्ति की परिभाषा क्या है, रागानुगा भक्ति की परिभाषा क्या है, भाव भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति की विशेषताएं क्या है, भक्ति करनी कैसे चाहिए, कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से अंग महत्वपूर्ण हैं, ये सब बात आपको पता लगेगी। उसका आस्वादन कैसे किया जाए, उसकी व्यवहारिक जानकारी, भगवान के प्रति प्रेम कैसे जागृत करें, व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज। और इस सब को करने से आपके हृदय में जो ये धाए धाए सुबह से लेकर शाम तक चलती है भवअग्नि जो जलती है, वो भी शांत होती है। चलिए पांचवा पढ़िए माता। भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का लाभ क्या है। ए, हृदय के कल्मशों से छुटकारा पाने की विधि सीखना। बी, चिंता मुक्त शुभ जीवन की प्राप्ति की विधि सीखना। सी, जीवन को परम आनंदमय बनाने की विधि सीखना। डी, हर जीव से प्रेम करना सीखना। हाँ, इसमें भी कई विकल्प ठीक है। जी प्रभु जी। तो बताइए कौन सा सही है? हर जीव से प्रेम करना सीखना। चलिए ये सही है, ये सही है। और हाँ।
जीवन के परम आनंदमय बनाने की विधि सीखना, ये भी सही है। चलिए चिंता और मुक्त शुद्ध जीवन की प्राप्ति की विधि सीखना, ये भी सही है। हाँ हृदय के कल्मशों से छुटकारा पाने की विधि सीखना, मतलब ये भी सही है प्रभु जी। अच्छा, हृदय के कल्मश कौन कौन से हैं दीपा जी? प्रभु जी, जैसे हृदय में जो उठते हैं जो कल्मश, जैसे इंद्रिय तृप्ति करना, ये। हाँ, कौन बोल रहा था अभी पीछे से? कोई किसने कुछ बोला था अभी? हेलो। हाँ, हृदय के कल्मश कौन कौन से हैं, कोई बता रहे थे अभी। काम हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे हैं आप। काम क्रोध लोभ मोह लोभ मत्सर। मोह हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। हम्म, काम क्रोध लोभ मोह मद मद मत्सर्य, छह हैं। छह हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी। है, तो जब आप कल्मशों से छुटकारा पाएंगे तो चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता मुक्त हो जाएंगे तो जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। जब हमारा जीवन परम आनंदमय हो जाएगा तो हम हर जीव से प्रेम करना सीख जाएंगे। है ना, एकदम फ्लो है ना, ABCD में एकदम जुड़े हुए हैं ना एक दूसरे से। तो फसाद की जड़ क्या है? हृदय के कल्मश। और भक्ति करने से हृदय के कल्मश जो है वो खत्म हो जाते हैं। आपने पढ़ा ना भक्ति की विशेषताओं में क्लेश अग्नि? पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? क्लेश अग्नि। चलिए, सही उत्तर ABCD। अगला पढ़िए माता जी। रूपानुग शब्द का क्या अर्थ है? हम्म ए, रूप गोस्वामी के छोटे भाई। बी, रूप गोस्वामी की उपाधि। हम्म सी, रूप गोस्वामी के अनुयायी। हम्म डी, रूप गोस्वामी की समाधि। हम्म प्रभु जी, सी है। सी है? अच्छा, कौन किसने बोला ये? नहीं नहीं प्रभु जी, रूप गोस्वामी की, हाँ प्रभु जी। सी है? पक्का? जी जी। देख लीजिए गलत ना हो जाए। रूप गोस्वामी की समाधि। अनुग, अनुग शब्द का क्या अर्थ होता है? अनुग? अनुयायी। अनुयायी या अनुगामी? अनुगामी, हाँ। पीछे पीछे चलने वाला। जी प्रभु जी, यही सही है प्रभु जी। यही सही है ना? है ना? तो हम लोग को रूपानुग क्यों बोलते हैं? वैष्णवों को रूपानुग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान के कहे अनुसार ही चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, रूपानुग का मतलब क्या हुआ? रूप गोस्वामी के अनुयायी। अनुयायी मतलब। हम्म हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर कैसे हैं? अनुयायी कैसे हुए? हम्म कौन बता सकते हैं? उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का अनुसरण करके। हाँ, बिल्कुल ठीक, सर बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। देखिए, जो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था में ये वास्तव में, इस्कॉन तो एक नाम है, इस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वास्तव में गौड़ीय वैष्णव संस्था है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो हम शिक्षाएं हैं, जो हम भक्ति करना सीखते हैं, वो भक्ति करने की जो शिक्षा है वो हमें कहाँ से मिल रही है? अभी पढ़ा ना आपने, पहला प्रश्न पढ़ा ना, 4 निर्देश दिए, भक्ति के ऊपर पुस्तकें लिखे हैं। तो पुस्तकें, भक्ति रसामृत सुनते, पुस्तक किसने लिखी? रूप गोस्वामी जी ने लिखी। रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं इस पुस्तक में भक्ति कैसे करनी है। तो हम ये पुस्तकें पढ़ के हम क्या कर रहे हैं? वास्तव में हम रूप गोस्वामी जी का अनुसरण कर रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं, उनके अनुयायी बन रहे हैं कि भाई जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे हम इसका पालन करेंगे। तो रूपानुग शब्द का क्या अर्थ हुआ? रूप गोस्वामी जी के अनुयायी। ठीक है ना? समझ में आई बात? सर। जी, चलिए अगला पढ़िए माता जी। मानव समाज की असंतुष्टि का मूल कारण क्या है? हम्म ए, धन का अभाव। बी, भोजन का अभाव। सी, चिकित्सा सुविधा का अभाव। डी, भगवत प्रेम का अभाव। हम्म बताइए, मूल कारण क्या है असंतुष्टि का हमारी? डी। डी। तो सुबोध जी बोल रहे हैं डी, या कौन बोल रहे हैं? रविंद्र जी बोल रहे हैं?
हाँ जी। हाँ रविंद्र जी बोल रहे हैं, डी फॉर दिल्ली। जी। तो दीपा जी स्वीकार है रविंद्र जी का उत्तर? नहीं प्रभु जी। हाँ नहीं, वैसे वैसे ठीक है, लेकिन थोड़ा धन भी होता, थोड़ा भोजन भी होता, चिकित्सा की सुविधा भी मिलती तो अच्छा होता। हाँ, यही मतलब है भगवत आपका? प्रेम का अभाव। जी है? प्रभु जी यही सही है। डी सही है। सब हमारे समाज में सब धन का भी अभाव होता है, असंतुष्ट हो जाते हैं। हम्म भोजन होता है तो भी हम असंतुष्ट होते हैं। हम्म चिकित्सा की नहीं मिलती तो भी हम असंभव हो जाते हैं। हम्म भगवत प्रेम का भी हमको असंतुष्ट होते हैं। सब करेक्ट हाँ, है लेकिन आंसर। लेकिन असंतुष्टि का मूल कारण, मूल मतलब रूट, जड़। हाँ हाँ तो मान लीजिए कोई व्यक्ति निर्धन है, हम्म, तो क्या ये जरूरी है कि वो असंतुष्टि होगा? हाँ सच भगवान के बात एक है। भक्त थे खोला वेद श्रीधर, वो केले के पत्ते के दोने बना के बेचते थे, मुश्किल से 50 पैसे कमाते थे, 25 पैसे गंगा आरती में दे देते थे, 25 पैसे बचते थे, हाँ लेकिन बहुत आनंद में थे। हम्म भोजन का अभाव है, हम लोग एकादशी के दिन व्रत करते हैं, भोजन का अभाव रहता है, तो क्या हम असंतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? नहीं नहीं सच्ची हाँ। नहीं होते ना। नहीं नहीं चिकित्सा सुविधा का अभाव, कई लोग जो हैं वो अब कुछ वैसा ही लग रहा आ, है। उनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। हाँ हम्म वो तो डी वास्तव में सही है। असंतुष्टि का मूल कारण क्या है? भगवत प्रेम का अभाव। डी भगवत प्रभु जी। प्रेम, भगवत डी प्रेम का डी अभाव। ये वास्तव में हम लोग जो है अपने जीवन में धन के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लड्डुओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे भागने से असंतुष्टि हमारी दूर नहीं हो रही। तो हाँ प्रभुपाद जी कहते हैं आमुख में कि वास्तव में हमारी असंतुष्टि का मूल कारण, या जगत में असंतुष्टि का मूल कारण ये है कि हमारा हृदय जो है वो प्रेम में, प्रेम विहीन हो चुका है, भगवत प्रेम से विहीन हो चुका है। यही हमारे अ, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे प्रेम करता है, तो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। हम्म। हम प्रेम प्राप्त करना और प्रेम करना जीवात्मा का मूल स्वभाव है। हाँ आदमी भोजन के बिना रह सकता है, धन के बिना रह सकता है, चिकित्सा सुविधा के बिना रह सकता है, प्रेम के बिना नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे लोग कहें कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, हम तुमसे घृणा करते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे सभी घृणा करते हैं, तो वो व्यक्ति कहेगा कि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जीवित क्यों रहूं? तो यदि आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो आपसे प्रेम करता है, तो आपका जीवन जो है वो संतुष्टि से भरा होगा। लेकिन सबसे संतुष्टि आपको कैसे मिलेगी? जब आप भगवान से प्रेम करना सीख जाते हैं, तो सबसे अधिक संतुष्टि हमको तभी मिल पाती है। डी। चलिए अगला पढ़िए माता जी। मंगलाचरण प्रार्थनाओं के पीछे क्या उद्देश्य होता है? हम्म ए, यह पुस्तक का उद्देश्य बताता है। हम्म बी, लेखक अपना प्रणाम अर्पित करता है। हम्म सी, पुस्तक से मिलने वाले लाभ का उल्लेख का वर्णन। डी, सभी विकल्प सही हैं। बताइए। कौन सा उत्तर सही है? प्रभु जी लेखक अपना प्रणाम अर्पित करता है। चलिए, और सभी विकल्प सही है इधर तो। सभी विकल्प सही हैं? जनक जी कह रहे हैं सभी विकल्प सही हैं। क्योंकि ये पुस्तक तो हमको उद्देश्य बताता है, लेखन हम्म का प्रमाण हम प्रमाण प्रणाम भी अर्पित करते हैं ना हम्म हमारे हम्म तो के लिए लाभ लाभ का उल्लेख का भी वर्णन किया है। हम्म तो हम कक्षा के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं। हाँ उस मंगलाचरण की पहली दो जी प्रभु पंक्तियां जी। याद हैं किसी को? हाँ जी। क्या क्या है पंक्तियां? निधि माता जी बताइए जरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया हम्म चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहली पंक्ति क्या है? ओम अज्ञान तिमिर तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया।
शलाका किसे बोलते हैं? मशाल को। मशाल, मशाल समझते हैं ना, जिसमें एक लकड़ी का डंडा होता है, ऊपर अग्नि जल रही होती है। हाँ? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, अज्ञान का तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, कैसे दूर करो? ज्ञान की शलाका से, ज्ञान की मशाल से। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजना शलाकया चक्षुरून मिलितम येन, चक्षु मतलब आंखें, उन्मिलितम, उन्मिलितम मतलब खोल दें। तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है जो ज्ञान की शलाका से अज्ञान का अंधकार दूर कर दें और मेरी आंखें खोल दें। इसीलिए प्रभु पूरी सही। तो प्रणाम अर्पित किया इसमें जी, मंगलाचरण में, किसको प्रणाम अर्पित किया? गुरु अपने वरिष्ठ जनों को। अपने गुरु को। और उद्देश्य क्या है? वैष्णव। उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। जी, और लाभ क्या है? अज्ञान से छुट्टी, छोटी। अज्ञान से छुट्टी। बराबर है ना? ए बी जी सी प्रभु तीनों जी। सभी विकल्प सही हैं। जी प्रभु जी। है, अब हम आते हैं भक्ति साम्राज्य सिंधु में जो मंगलाचरण किया है। पढ़िए माता जी। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.1 में मंगलाचरण का क्या उद्देश्य है? सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। ए, श्रील रूप गोस्वामी अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण को का अपना प्रणाम अर्पण करते हैं। हाँ, तो ये सही है कि गलत है? सही है। सही है ना? जी प्रभु जी। अखिल रसामृत मूर्ति बोलते हैं ना भगवान को, और जी। फिर प्रणाम अर्पित करते हैं। चलिए, पहला सही है। दूसरा? डी, वे श्री कृष्ण को अपनी पुस्तक के लक्ष्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हाँ भाई, जिसको प्रणाम किया है वही तो लक्ष्य हुआ। जी प्रभु जी, ये भी सही है। ये भी सही है। चलिए, सी। सी, पुस्तक का उद्देश्य पाठ सारथी श्री कृष्ण हैं। जी प्रभु जी, ये भी सही है। ये भी सही है। नहीं, हाँ, निधि जी कह रही नहीं नहीं। नहीं नहीं प्रभु जी, सॉरी। हाँ ये बताइए। वृंदावन के, हाँ, हाँ बताइए निधि माता जी, क्या गलती है इसमें? ये पाठ सारथी श्री कृष्ण की भगवान जी भक्ति नहीं कर रहे हैं इसमें, रूप गोस्वामी जी, इसमें वृंदावन के श्री कृष्ण जी की हाँ। का माधुर्य रस का वर्णन है। हाँ, तो माधुर्य रस का वर्णन नहीं, ये कैसे पता लगता है माता जी मंगलाचरण में? किस बात से पता लगता है? किस बात से पता लगता है कि माधुर्य रस है? वहां पर मंगलाचरण में जो प्रार्थना की गई है, उसमें मंगलाचरण यदि पढ़ें तो क्या क्या हे मेंशन कृष्ण किया? करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। नहीं नहीं, वो मंगलाचरण भक्ति साम्राज्य सिंधु का नहीं है वो। हम्म हाँ जी, भक्ति साम्राज्य सिंधु के मंगलाचरण में वो क्या बोलते हैं? जैसे राधा रानी गोपियों पर मोहित होती हैं, इस तरह से। हाँ निधि माता जी। प्रभु जी वो मंगलाचरण का श्लोक याद कोई नहीं है। कोई बात नहीं, श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या बात कही गई है वो कुछ थोड़ा स्मरण है। उसमें तीन He प्रकार gives की, pleasure to Radharani. हाँ हाँ, ये बोलिए प्रभु By जी, his आप बताइए। excellent qualities. हाँ जी बताइए। He gives pleasure to Radharani by his excellent qualities. हाँ Radha Preha Vizur Jayati. हाँ, तो वहां पर गोपियों का वर्णन है। हाँ, पालिका, तारका, श्यामा, ललिता और फिर राधिका। हम्म, तो अलग अलग तरह की गोपियों का वर्णन है। एक प्रकार की गोपियां कौन सी हैं? जो भगवान के प्रति आकर्षित होती हैं। एक प्रकार की गोपियां कैसी हैं? जिनका आकर्षण भगवान के प्रति है और भगवान का आकर्षण भी उनके प्रति है। और राधा रानी की विशेषता क्या है? भगवान वास्तव में उनके प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित है। भगवान वास्तव में उनके वश में है, उनके नियंत्रण में है, राधा रानी के। तो तीन प्रकार की गोपियां बताई गई। तो पार्थ सारथी कृष्ण का उद्देश्य नहीं है पुस्तक का। पुस्तक का उद्देश्य कौन है? वृंदावन के कृष्ण, जो गोपियों के साथ माधुर्य रस में लीलाएं करते हैं। तो सी विकल्प सही नहीं है। डी। डी, माधुर्य भक्ति रस के लिए प्रार्थना। हाँ, ये सही है प्रभु जी। ये सही है। दीपा जी को भी ये पसंद आया। माधुर्य भक्ति रस के लिए प्रार्थना। अब देखिए, अभी हम रस के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो रस भी भक्ति में भी अनेक अनेक प्रकार के हैं। जैसे कौन कौन से रस हैं? कौन कौन बता सकते हैं? 5 प्रमुख रस कौन से हैं?
निधि माता जी आप बता सकती हैं 5 प्रमुख रस कौन से हैं? प्रभु जी माधुरी रस, माधुर्य रस तो हो गया, चलिए और? वीर रस, नहीं नहीं, वीर रस प्रमुख रस में नहीं है, वो सहायक रस है। मेन रस कौन सा है? मुख्य रस 5 है। राधा शांत रानी रस, सर्वस्व। शांत रस, शांत रस। अगला दास्य रस। दास्य। अगला सख्य रस। उससे अगला वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। या और 5वां माधुर्य मधुर रस। रस। तो हम भगवान से जब भक्ति करते हैं तो रस का शब्द का हमने क्या आपने अभी उत्तर दिया था? भावना। भावना मतलब इमोशंस। तो भगवान से हम भक्ति करते हैं तो इन 5 में से किसी भी इमोशन में हम भक्ति कर सकते हैं। शांत रस में, दास्य रस में। हाँ, दास्य रस का उदाहरण क्या है? दास्य रस में किसने भक्ति करी है? दास रस में अर्जुन, हनुमान। हनुमान जी ने। अर्जुन ने, हनुमान हनुमान जी जी। अर्जुन अर्जुन ने, अर्जुन 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 ने ने किस? सखा रूप में की थी हाँ, प्रभु अर्जुन ने जी। सखा रूप में करी थी ना, सख्य रस हो गया। वात्सल्य रस में किसकी भक्ति है? वात्सल्य रस में किसकी भक्ति है? गोपी राधा वात्सल्य, वात्सल्य मतलब पेरेंटल मूड, माता पिता का भाव। यशोदा माता जी। यशोदा जी हैं, नंद महाराज हैं, देवकी हाँ। माता जी हैं, वसुदेव हैं। तो ये वात्सल्य रस है। कुछ वृंदावन की गोपियां जो वरिष्ठ हैं वो भी संभव है कि वात्सल्य रस में हो। लेकिन जो माधुर्य रस है वो है गोपियों का मुख्य रूप से। तो यहाँ मंगलाचरण में अ, माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है एक प्रकार से। बंद माधुर्य करना। माधुर्य रस को मधुर। माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो और रूप राधा गोस्वामी रानी जी, सर्वस्व। हाँ, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। सर्वस्व भक्त है। तो रूप गोस्वामी जी हमें किस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हम मंगलाचरण इस बात के लिए कर रहे हैं कि हमें भक्ति साम्राट सिंधु पुस्तक पढ़ने पर वास्तव में ये जो सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति का रस है, माधुर्य रस, वो वास्तव में हमें प्राप्त हो। तो ये उद्देश्य है। चलिए, सही उत्तर क्या है? ए, बी और डी, सी नहीं है। चलिए पढ़िए माता जी, डी पढ़िए, 10th पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी वैष्णवों की तुलना मकर से करते हैं। इस तुलना का क्या अर्थ है? सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। ए, जैसे मकर विशाल सागर में तैरते हैं वैसे ही वैष्णव भक्ति रस के सागर में तैरते हैं। तो ये सही है गलत है? सही है। सही है सही है, प्रभु। सही है ना? तो मकर जो है वो कोई छोटी मोटी मछली नहीं है, मछलियों का राजा है। मछलियों का राजा है। तो मछलियों का राजा जो है वो छोटे मोटे रसों से संतुष्ट नहीं होता है, वो उसको भक्ति का रस चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का रस। तो इसलिए ये सही है। अच्छा, अगला बताइए। बी, जैसे मकर नदियों को अनदेखा करता है वैसे ही वैष्णव मुक्ति को अनदेखा करते हैं। ये भी सही है प्रभु जी। ये भी सही है ना? हाँ, हम मुक्ति के पीछे नहीं भागते, हम तो किसके पीछे भाग रहे हैं? हम तो भगवान श्री कृष्ण भगवान के की प्रेम के भक्ति। पीछे भाग रहे हैं, भक्ति के रस के पीछे भाग रहे हैं। नदियों की तुलना किससे की गई है? नदियों की तुलना की गई है अन्य रसों से, अन्य रसों से, मोक्ष से। और हम वास्तव में भक्ति रस से हमारी तुलना की गई। सागर की तुलना किससे गई है? भक्ति रस से। अच्छा, चलिए अगला पढ़िए। सी, जैसे मकर मछुआरे के जाल से नहीं डरता वैसे ही वैष्णव काल के जाल से नहीं डरते। ये भी सही है प्रभु जी। हाँ, है ना? तो जैसे सागर होता है तो सागर में मछलियां जो है बहुत नीचे गहराई में तैरती हैं। अगर कोई ऊपर मछुआरा जाल डाल दे तो पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए भक्ति का सागर जो है बहुत गहरा है, उसकी गहराइयों में ये जो मकर है ये तैरता है। तो समय का प्रभाव यहाँ पर कोई उसका असर नहीं पड़ता है। वरना इस भौतिक जगत में समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कष्ट आते हैं। लेकिन भक्ति के सागर में जो भक्त लोग हैं वो वास्तव में इतना आनंद मग्न है कि उन्हें समय की वजह से जो कष्ट आते हैं उन पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। अच्छा, डी। डी, जैसे मकर को सागर में भोजन की कमी नहीं होती
वैसे ही वैष्णव को भगवत प्रसाद की कमी नहीं होती। ये भी प्रभु सही है। ये भी सही है। अच्छा, निधि माता जी आप बताएं, सही है कि गलत है? प्रभु जी मैंने भी सही किया था तो मेरा गलत आया ये। चलिए, तो क्यों मैं, गलत है प्रभु जी? ये भी मैंने सही किया था शायद। सही। अच्छा, देखिए, इसकी जो तुलना, मकर से जो तुलना की गई है शास्त्र में, जो रूप गोस्वामी जी का जो भाव है, वो ये नहीं है भोजन की कमी के बारे में बताने का उद्देश्य नहीं है उनका। वास्तव में ये बताने का उद्देश्य है कि वास्तव में सागर जो है वो जितना विशाल होता है, इसी प्रकार भक्ति का रस भी बहुत विशाल होता है। और अन्य जो नदियां हैं, छोटी मोटी नदियां, उनकी तुलना मुक्ति से की गई है। और भक्ति के रस का सागर जो है वास्तव में वो आध्यात्मिक जगत, एक प्रकार से वहां पर जो आनंद है उसकी तुलना सागर से की गई है। और समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वास्तव में आपको थोड़ा चकमा देने के लिए ये विकल्प बनाया गया है। कक्षा में हमने कहीं पढ़ाया आपको, कक्षा में हमने कहीं पढ़ाया कि जैसे सागर में भोजन की कमी नहीं होती है, तो वैष्णव को भगवत प्रसाद की कमी नहीं होती है। नहीं प्रभु जी। जी, तो ये, नहीं पढ़ा है। हाँ जी, तो ये ठीक नहीं है विकल्प जी। तो इसमें सही उत्तर ए, बी और सी है। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए माता जी। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा दी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। ए, अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के लिए किया गया कार्य शुद्ध भक्ति कहलाती है। हाँ, ठीक है कि गलत है? ये सही है प्रभु। सही है दीपा जी? जी प्रभु जी। अच्छा, निधि माता जी? सही है। सही है एकदम? अच्छा, कोई किसी को श्लोक याद है वो शुद्ध भक्ति वाला? नहीं प्रभु जी, सच नहीं। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि। आगे बताइए, बहुत अच्छा बता रहे हैं जी। ज्ञान ज्ञान कर्म, कर्मादि अनावृतम हाँ, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्तिर उत्तमा, भक्तिर उत्तमा, उत्तम, बहुत सुंदर। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। चलिए अगला पढ़िए। बी, शुद्ध भक्ति इच्छाओं से मुक्त होती है। तो ये कौन सा संस्कृत में क्या हो गया? वो अन्याभिलाषिता शून्यम, शुद्ध भक्ति अन्य भौतिक इच्छाओं से मुक्त होती है। तो ये सही है कि गलत है? सही है प्रभु जी। सही है, ओके। चलिए सी। सी, शुद्ध भक्ति ज्ञान तथा कर्म से ढकी नहीं होती। चलिए, ये कौन समझा सकते हैं मुझे? ज्ञान तथा कर्म से ढकी नहीं होती, और ढकी से क्या मतलब है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत यानी कि ढकी नहीं होती है। क्या मतलब है इसका? कौन समझा सकते हैं? ज्ञान से ढकना क्या होता है? ज्ञान से ढकने का अभिप्राय क्या है? जो भगवान के उससे कृष्ण भावना में तुम्हें पूरी तरह से लगे रहने पर। नहीं, ये तो नहीं होता है। चलिए और कोई उत्तर दें। निर्विशेष ब्रह्म। हाँ, बताइए क्या मतलब? चलिए, इस पे प्रश्न भी है, आगे प्रश्न भी है। पहले तो ये बताइए सही है कि गलत है? सही है। सही है। चलिए आगे। डी, शुद्ध भक्ति में देवी देवताओं की उपासना निषिद्ध है। अच्छा, तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं? कृष्ण भक्त हैं हम, तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, देवी जी की उपासना कर सकते हैं। अगर आप उपासना करेंगे शंकर जी की, गणेश जी की, तो क्या नहीं आप प्रभु जी, कृष्ण वो भक्त नहीं रह कैसे है? जाएंगे? नहीं, गलत है ये। नहीं कर शुद्ध सकते? भक्ति कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु कर जी, सकते हैं ना? क्योंकि वो इनके पार्षद ही तो रहते हैं, उन्हीं हम्म का अंश है। हम्म क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने पर अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर लें तो शुद्ध भक्त नहीं रहेंगे? नहीं, क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। हाँ, तो ये समझ में आते हैं कौन हरे सा? कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी बताइए जी। ये अग्रिम पूजा के अधिकारी तो गणेश जी गिने जाते हैं। जी जी। क्यों माँ पार्वती ने लिया था ना तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान, जब हाँ जी। हाथी का सिर लगाया था उनको हाँ जी। कि इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी, ये वरदान दो नहीं तो मैं ये सर नहीं लगाने दूंगी। जी, जैसे हम शुद्ध भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं ना प्रभु जी यहाँ पे। जी। 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 तो अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब कोई भौतिक इच्छा ना हो, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत यानी कि ढकी नहीं होती है। क्या मतलब है इसका? कौन समझा सकते हैं?
जी। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान तथा कर्म से ढकी ना हो, आनुकूल लेना, भगवान के प्रति अनुकूल भाव से की गई हो, कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित कोई क्रियाकलाप, कोई एक्टिविटी, कोई कार्य वो करना हो, भक्ति उत्तमा, इसको उत्तम भक्ति कहते हैं। तो चूंकि इस भक्ति की परिभाषा में कृष्ण अनुशीलनम आया है, तो कई बार लोग सोचने लगते हैं कि केवल कृष्ण की भक्ति ही वास्तव में भगवान कृष्ण के अलावा और किसी की उपासना है ही नहीं। ऐसा नहीं है। देवी देवताओं की उपासना की जा सकती है, लेकिन देवी देवताओं की उपासना यदि आप इस भावना से कर रहे हैं कि देवी देवता परम सत्य हैं, देवी देवता जो है वो वास्तव में परम भगवान है, तो वास्तव में शुद्ध भक्ति की परिभाषा में नहीं आएगी, शुद्ध भक्ति की परिभाषा में नहीं आएगी। लेकिन यदि आप इस प्रकार से करते हैं कि देवी देवता भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं, उस भावना से आप यदि देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो वो उचित है, वो शुद्ध भक्ति को भंग नहीं करती है, शुद्ध भक्ति ही आपकी रहती है, ये कहने का तात्पर्य है जी। सही उत्तर ए, बी और सी। शुद्ध भक्ति में देवी देवताओं की उपासना निषिद्ध नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इस भाव से कि वे परम भगवान नहीं है। चलिए 12वां पढ़िए। भक्ति रसरामत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा में अनुशीलनम शब्द आता है। इसमें अनु का क्या अर्थ है? बहुत छोटे आकार की वस्तु, बी श्री कृष्ण का एक नाम, सी पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार भक्ति करना, डी अनुराधा नाम का संक्षिप्त रूप। बताइए कौन सा सही उत्तर है? अनु शब्द का अर्थ क्या हुआ? सी मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार भक्ति करना। अब जैसे रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं वैसे भक्ति करेंगे, प्रभुपाद जी ने समझाया है वैसे करेंगे, अन्य किसी वरिष्ठ वैष्णव ने, आचार्य ने समझाया है वैसे भक्ति करेंगे। ठीक है, चलिए सही उत्तर सी। चलिए अगला पढ़िए। भक्ति रसामत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ए कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है कृष्ण की सेवा। सही है कि गलत है? चलिए अगला बताइए। बी कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है श्री कृष्ण एवं उनके अनेक विस्तारों जैसे राम, नरसिंह आदि की सेवा। एक तो यहाँ पर तो ए में तो हो गया कि केवल कृष्ण की सेवा करना है, यहाँ मतलब थोड़ा और एक्सपेंड हो गया, तो यही प्रभु जी सही है। अच्छा चलिए अगला पढ़ते हैं, अगला भी देखिए फिर बताइएगा कौन सा सही। इसमें एक ही विकल्प सही है। कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है श्री कृष्ण उनके अनेक विस्तारों जैसे राम, नरसिंह आदि एवं उनसे जुड़े जन जैसे गुरु, शुद्ध भक्त की सेवा। अच्छा अब बताइए माता जी, बी और सी में कौन सा सही है? सर दोनों सही है, जैसे अभी आपने लास्ट एक्सप्लेन किया। लेकिन चूंकि एक ही विकल्प चुनना है तो सी सबसे अधिक सही है ना, इसमें ज्यादा ऑप्शन है। उसमें सब आ गए। अच्छा अब डी पढ़िए, डी पढ़िए। डी कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है श्री कृष्ण तथा उनके अनेकानेक विस्तार जैसे राम, नरसिंह आदि अथवा उनसे जुड़े जन जैसे गुरु, शुद्ध भक्त, उनके पार्षद, उनकी साज सामग्री की सेवा। जी सही है प्रभु जी, ये सही है। चलिए फाइनली मिल गया, फाइनली मिल गया है ना? हाँ फाइनली यही है, मिल गया ना। चलिए तो सात सामग्री की सेवा मतलब क्या हुआ? मतलब वो सभी तैयारी से आते हैं। सात सामग्री की सेवा जैसे भगवान कृष्ण की बंसरी हो गई, बांसुरी, हाँ, उनका मोर पंख हो गया, उनके हाँ, वस्त्र हो गए, वो हमारे लिए उपासना योग्य है, हमारे लिए पूजनीय है। भगवान कृष्ण के धाम हो गए वृंदावन धाम, कुरुक्षेत्र, द्वारका, जगन्नाथपुरी। जी प्रभु। सही उत्तर डी। चलिए अगला पढ़िए। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा में अभिलाषिता शब्द का क्या अर्थ है?
अभिलाषिता शब्द अभिलाषा शब्द का काव्यात्मक उपयोग है। चलिए अगला पढ़िए। बी, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा। हम्म सी, वे भौतिक इच्छाएं जो हमारे स्वभाव के कारण हैं। हम्म डी, रूप गोस्वामी के बड़े भाई का नाम है। चलिए कौन सा सही है बताइए, ये कठिन है थोड़ा प्रश्न जी। प्रभु जी सी लग रहा है मुझे। सी। सी लग रहा है, अच्छा जी। सही उत्तर दिया आपने जी। अच्छा, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा उसको क्या कहेंगे हम? किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा उसे अभिलाषिता कहेंगे या कुछ और कहेंगे? अभिलाषा। 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 तो रूप गोस्वामी जी ने जानबूझकर यहाँ पर अभिलाषा शब्द का उपयोग किया, अभिलाषा शब्द का उपयोग नहीं किया। तो अभिलाषा शब्द में मान लीजिए कभी हम किसी कठिनाई में हो, मृत्यु और जन्म मृत्यु का प्रश्न हो जाए, जीवन मृत्यु का प्रश्न आ जाए। जैसे द्रौपदी के सामने एक बड़ा कठिन संकट आ गया था जब उनका चीर हरण हरण हो रहा था, तब उन्होंने अपने हाथ उठाए और गोविंद से, भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करी, अपनी रक्षा के लिए। लेकिन शुद्ध भक्ति में तो हम क्या परिभाषा दे रहे हैं? भगवान की सेवा करना, भगवान के विस्तारों की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना है, भगवान से जुड़े हुए साज सामान साज सामग्री की सेवा करना है। तो यहाँ तो द्रौपदी कह रही है कि मेरी रक्षा करें गोविंद, मुझे बचाएं। तो क्या इस प्रकार की इच्छा करने पर द्रौपदी जो है शुद्ध भक्त नहीं रही? क्या कहेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं है। द्रौपदी, माता द्रौपदी जो है अभी भी शुद्ध भक्त है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की अभिलाषा करना, जैसे हमारे प्राणों का संकट आया है, हमारे प्राणों की रक्षा करें, या मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं अभी भूखा नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ भोजन दें, या मुझे बहुत अधिक एक तरीके से शौचालय जाने के लिए प्रबल मेरे अंदर वेग उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे जाने की अनुमति दें। तो इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं जो है वो अभिलाषा शब्द में मतलब आती हैं। लेकिन अभिलाषिता शब्द का मतलब क्या हुआ? भौतिक इच्छाएं जो स्वभाव के कारण है। स्वभाव के कारण मतलब मुझे तो गुलाब जामुन खाना है, मुझे तो इंद्रिय तृप्ति करनी है, मुझे तो कनाडा घूमने जाना है, या मुझे तो ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ये जो है, ये भौतिक इच्छाएं जो स्वभाव के कारण है, ये वास्तव में अभिलाषिता शब्द में आती हैं। अभिलाषा शब्द में कुछ ऐसी अभिलाषाएं हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है। तो वो अगर हम उस प्रकार की अभिलाषा करते हैं तो शुद्ध भक्ति के दायरे से हम बाहर नहीं हो जाते। तो इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम का है, अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं कहा है रूप गोस्वामी जी ने। ये बिंदु समझ में आता है? ये पॉइंट समझ में आता है सबको? निधि माता जी समझ में आता है? प्रभु जी एक थोड़ा सा और बता दीजिए, क्लियर नहीं हुआ। देखिए, अभिलाषा शब्द में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा, वो अभिलाषा शब्द में आ गई, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा। और निधि माता जी को मान लीजिए कभी कोई प्राणों का संकट है और संकटों को दूर करने के लिए वो पुकारने लगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरी संकट से रक्षा करो। तो क्या आप शुद्ध भक्त नहीं रही? आपने तो अभिलाषा कर ली, मेरे संकट की, मेरे प्राणों की रक्षा करो। नहीं प्रभु जी, फिर भी रहेंगे भक्त। रहेंगे ना जी। तो ऐसी अभिलाषा करना, उससे आप शुद्ध भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाएंगे। मतलब लेकिन किसी चीज की इच्छा रख के और फिर भगवान को पुकारना, तब ये हाँ, अन्य इच्छाएं जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखना या इस प्रकार की इच्छा रखना, वो एक प्रकार से हमारे लिए, शुद्ध भक्ति के लिए हमारे लिए गलत है। गलत है। अन्य अभिलाषिता शून्यम है, अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं है। अब समझ में आया निधि जी? जी जी प्रभु जी, आज अब समझ में आ गया मुझे भी। प्रीति माता जी? हाँ सर, आया समझ। प्रीति माता जी आप शांत हैं, समझ में आया? हाँ सर, इधर आजू बाजू आवाज बहुत है इसलिए मैंने बंद कर दिया। अच्छा, नहीं वो कोई बात नहीं, समझ में आया। हाँ, मतलब अन्य आकांक्षाओं से दूर रहना में। हाँ, आकांक्षा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ, अभिलाषा शून्यम नहीं है। अच्छा, हाँ, ठीक है। शून्य मतलब दूर रहना, शून्यम मतलब जीरो, शून्यम मतलब जीरो। हाँ सर। अन्य अभिलाषा जीरो कर दो, या अन्य अभिलाषिता जीरो कर दो। तो अभिलाषिता जीरो करने की बात है, अभिलाषा जीरो करने की बात नहीं। ठीक है, चलिए चलिए माता जी अगला पढ़िए।
भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा में ज्ञान को अनावृत करने के लिए कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? ए, किसी भी प्रकार के दार्शनिक ज्ञान से दूर रहें। बी, दार्शनिक ज्ञान का लक्ष्य श्री कृष्ण होने चाहिए। सी, दार्शनिक ज्ञान का लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म होना चाहिए। डी, दार्शनिक ज्ञान का लक्ष्य शून्यवाद होना चाहिए। क्या है सही उत्तर बताइए? बी प्रभु जी। बी, ठीक है। दार्शनिक ज्ञान का दार्शनिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? दार्शनिक ज्ञान मतलब क्या? मतलब हमें भगवान के ही लिए भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, मतलब दार्शनिक मतलब दर्शन वगैरह। दर्शन जो है मतलब फिलॉसफी। जो जैसे फिलॉसफी का क्या उदाहरण है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हाँ, ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो किसी भी प्रकार के दार्शनिक ज्ञान से दूर रहे? नहीं, ऐसा नहीं। हम तो भक्ति में बहुत ज्ञान लेते हैं, ये कक्षाएं सारी वास्तव में ज्ञान को लेकर आयोजित की गई हैं, भक्ति के ज्ञान को लेकर। लेकिन एक विशेष प्रकार के ज्ञान को हम भक्ति का लक्ष्य ना बनाए। वो क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म मतलब है, मैं वास्तव में जो भी कार्य कर रहा हूं, भक्ति के जो कार्य कर रहा हूं, उसका अंत में मेरा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म लीन हो जाना, निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना। वो नहीं है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा। दार्शनिक ज्ञान का लक्ष्य है श्री कृष्ण। इसलिए बी है प्रभु। बी जी, सही उत्तर है बी। चलिए अगला। 16, भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध उत्तम भक्ति की परिभाषा में कर्म को अनावृत करने के लिए कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? ए, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य से दूर रहें। हाँ। बी, किसी भी प्रकार के रीति रिवाज से दूर रहें। सी, रीति रिवाज तथा सामाजिक कार्य हमारी भक्ति को ढके नहीं। डी, किसी भी प्रकार के ज्योतिष परामर्श से दूर रहें। सी है। सी है, अच्छा। निधि माता जी जी एग्री करती हैं? सी है। तो इसे समझा सकती हैं थोड़ा, ढकने से क्या मतलब है? मतलब हम जहाँ पे भी हैं, जो भी समाज में है, लेकिन वो हमारी भक्ति को नहीं रखते हैं, चाहे हम ब्राह्मण कुल में हो। यही है प्रभु। नहीं नहीं, हाँ चलिए और थोड़ा सा स्पष्ट करें। जी जी हाँ जी, निधि माता जी आप बता सकती हैं? रीति रिवाज जैसे प्रभु जी श्राद्ध है, हवन है। ढकने से क्या मतलब है? ढकने से ये हावी ना हो जाए हाँ भक्ति पर। हाँ, हावी ना हो जाए। हावी ना होने से क्या मतलब है? ये हमारा भक्ति का उद्देश्य ना बन जाए। हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं? हम भक्ति तो भगवान से प्रेम की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यदि हम हवन करने लगे, श्राद्ध इत्यादि करने लगे और सोचने लगे भी श्राद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, हवन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, तो हमें वास्तव में भक्ति छोड़कर श्राद्ध करना चाहिए, हवन करना चाहिए। ये हावी होना हो गया। ये हावी होना हो गया। तो प्रभु जी इसको समझाइए थोड़ा सा अच्छे से। जैसे सामाजिक कार्य से दूर रहें। अब जैसे आप वोट देने जाते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो वोट देने जाते हैं, तो एक आपकी सामाजिक दायित्व है कि एक समाज में रहते हैं, समाज को चलाने के लिए एक सरकार चाहिए, सरकार चुनने के लिए आपको वोट डालना पड़ता है। तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई आप वोट डालने चले गए तो ये इन सब कामों में आप पड़े हुए हैं, तो आप शुद्ध भक्त नहीं रहे, तो क्या कहेंगे आप उन्हें? बोले सामाजिक कर्तव्य है मेरा, तो मैं कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं मेरा वोट डालना या यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है। तो आप कह सकते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, वोट डालने गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शुद्ध भक्त नहीं रही। रीति रिवाज से दूर रहें। आपने करवा चौथ का व्रत कर लिया, अब करवा चौथ का व्रत क्यों करते हैं? पति की लंबी आयु के लिए। भगवान के लिए तो नहीं करते? नहीं, पति के लिए कर रही हैं आप। है? तो कोई व्यक्ति कहे कि जी आपने तो करवा चौथ का व्रत किया, आप तो शुद्ध भक्त नहीं रही, तो क्या क्या उत्तर देंगी आप? नहीं, लेकिन ये तो मेरा धर्म है का मतलब नहीं बोलेंगे, मैंने करवा चौथ का व्रत किया है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे परम आराध्य हैं। मेरे पति जो है वो मेरे परम आराध्य नहीं है।
मैंने किया है व्रत क्योंकि मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ, उनकी लंबी आयु के लिए मैं कामना करती हूँ, उसमें कोई भी अभक्तिपूर्ण कार्य नहीं है। तो मैंने कार्य किया है ताकि मेरा इस प्रकार से व्रत करने से मेरा पति के साथ मेरा प्रेम जो है वो बढ़े, और समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत हो, परिवार में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। लेकिन चूंकि मैं अभी भी भगवान श्री कृष्ण की ही परम आराधना करती हूँ, वही मेरे परम इष्ट हैं, तो एक रीति रिवाज को मानने से मैं शुद्ध भक्त से शुद्ध भक्ति के परिभाषा से बाहर नहीं हो गई हूँ, अभी भी शुद्ध भक्त हूँ। हाँ, लेकिन आप ये समझने लगे कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करूंगी तो मुझे बहुत पाप लगेगा, और भयभीत हो जाएं, और करवा चौथ का व्रत करने के लिए आप अपने भक्ति के कार्यकलाप छोड़ के बैठ जाएं, तो ये रीति रिवाजों का भक्ति के ऊपर हावी होना हो गया। वो हावी हो रहे हैं अब आपके ऊपर। समझ में आई ये बात? जी प्रभु जी। और किसी भी प्रकार के ज्योतिष परामर्श से दूर रहें। तो भक्त लोग भी जो है ज्योतिषों के पास जाते हैं, परामर्श करते हैं, लेकिन ये सोचने लगे कि बस भाग्य के बारे में जानना ही हमारा परम उद्देश्य है जीवन का, और भक्ति जो है वो दूसरे मतलब बैकहैंड पे चली गई, मतलब सेकंड ऑप्शन हो गया, तो वो वास्तव में भक्ति को ढकना हो गया। आई बात समझ में? हावी होने लगी, ज्योतिष जो है वो हावी होने लगी। बात आई समझ में? नहीं आई? जी निधि माता जी, थोड़ा जी आ गई। आपका जो आ गई जो है वो थोड़ा ढीला सा आया, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, जोर से नहीं आया। सर इन आगे शॉर्ट सुन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ भक्ति है। सॉरी, ये सब पार्ट एंड पार्सल मतलब भक्ति के साथ ये सब आता है। भक्ति के साथ कर सकते हैं आप, कहने साथ, का मतलब हाँ यह है वही। कि हाँ। इसको अपने अपने आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य ना बना लें। सामाजिक कार्यों को, रीति रिवाजों को, हाँ। ज्योतिष को, श्राद्ध को, दान करना है, पुण्य करना है, दान पुण्य यज्ञ, ये सब जो है ये आध्यात्मिक कार्य हैं। लेकिन भक्ति में यदि आप किसी कारण से ये कार्य नहीं भी कर पाते हैं, तो हाँ, आप तो चलता है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं हो जाते। भक्त लोग सब दान मस्त करते हैं, नहीं है। भक्त लोग भी दान करते हैं, डोनेशन देते हैं, लेकिन केवल डोनेशन देने को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेना और अपनी भक्ति के जो कार्यकलाप है उनको छोड़ देना, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्य हैं दान इत्यादि, ये आपकी भक्ति पर हावी हो रहे हैं। चलिए, सही उत्तर है सी, रीति रिवाज तथा सामाजिक कार्य हमारी भक्ति को ढके नहीं। हाँ, चलिए अब मिलान करें जरा, सही मिलान कराएं। क्लेश अग्नि, ये भक्ति के लक्षण है। क्लेश अग्नि लक्षण है, और उसका लक्षण का अर्थ क्या है? क्लेश अग्नि मतलब क्या? भक्ति क्लेश अग्नि होती है, प्रभु इसका जी, मतलब क्या? सभी प्रकार के कलेशों से अविलंब राहत हाँ, देने वाली। बहुत बढ़िया, ठीक उत्तर, बिल्कुल सही। अगला, शुभदा। शुभता का मतलब है समस्त कल्याण कल्याण का का शुभारंभ शुभारंभ करने करने वाली। वाली। बहुत बढ़िया। मोक्ष लघुता कृत, मोक्ष मुक्ति हम्म के विचार मुक्ति के विचार को भी तुच्छ बना देने वाली। बहुत सुंदर। सुदुर्लभा, विरले ही प्राप्त होती है। विरले की प्राप्ति होने वाली। विरले ही प्राप्त होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। शुद्ध भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, प्रयास भी और भगवान की कृपा भी चाहिए। सांद्रानंद विशेष आत्मा, स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली। हाँ, सांद्रानंद का अर्थ क्या होता है? सांद्रा का अर्थ क्या होता है? गाढ़ा, 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 एकदम एकदम डेंस है। श्री कृष्ण आकर्षणी, अब तो एक ही बच गया। स्वयं श्री कृष्ण पर आकर्षित देने वाली। बहुत सुंदर। चलिए अगला बताइए। अरे सही उत्तर तुमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। चलिए, क्लेशों के पढ़िए माता जी। क्लेशों के 3 कारण कौन कौन से हैं? ए अविद्या भोगम पापम, बी अविद्या बीजम प्रारब्ध, सी अविद्या बीजम पापम, डी
क्रोधम बीजम पापम। हाँ जी, सही उत्तर सी। 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 जी सही प्रभु जी। सी। अविद्या बीजम पापम। अविद्या बीजम और पापम। जी, तो पापम का अर्थ क्या है? मतलब जो पाप करते हैं। पापम का अर्थ क्या है यहाँ पे? देखिए, जिसने कक्षा सुनी होगी, अच्छे से पढ़ा होगा, वही बता पाएगा, अंदाजे से नहीं बताइए। जीवन प्रभु। सर पापम मतलब कर्म फल। पाप करने की हाँ, में जो प्रवृत्ति। पापम का अर्थ है कर्म फल। पाप करने की प्रवृत्ति तो माता जी कूटम हो गया अच्छा। है। मतलब जो पापम का अर्थ पाप है, है उसकी प्रीति माता कर्म जी ने फल। सही उत्तर दिया, कर्म फल। अच्छा, बीजम, बीजम का अर्थ क्या है? पाप करने की इच्छा। उसका बीज पाप इच्छा करने की करना। इच्छा, पाप करने की इच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया। पाप करने की इच्छा। अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञानता। 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 किस अज्ञानता। किस बात की अज्ञानता? जिस चीज का ज्ञान नहीं है बस। अंदाजे से मत बताइए दीपा जी, पढ़ के बताइए, नहीं, कक्षा को बहुत सुन के पढ़ के बताइए जी। हम्म भौतिक इच्छाओं की। अविद्या का मतलब अज्ञानता। किस चीज की अज्ञानता? किस चीज की अज्ञानता? मतलब हमें भौतिक इच्छाओं की अज्ञानता है कि वो सही नहीं है और हम उसकी इच्छाएं करते हैं, हम्म, इसलिए उसके बीच हम करते हैं कि देखिए, कक्षा जिसने भौतिक। सुनी है, पढ़ी है, वही बता सकता है ये। अविद्या, अविद्या का कारण है कि पाप कर्म करते हैं जो हम। अज्ञानता का अर्थ क्या है? मतलब अज्ञान अविद्या। वो तो अविद्या का अर्थ है अज्ञानता, अज्ञानता का अर्थ है अविद्या। ये मतलब थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, हम्म पाप करने, जो हम पाप कर्म करते नहीं नहीं, हैं रुकिए प्रभु। रुकिए, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाएंगे। हाँ जी, किसी ने, कोई बता सकते हैं अविद्या का अर्थ क्या है? जो कक्षा सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, वो ट्राई करें जी। विद्या प्रभु जी हाँ, अभी जयमाला माता जी बताइए, आप बताइए हाँ, जी। विद्या ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के दास हैं। हाँ, ये देखिए, जयमाला माता जी पढ़ के आई हैं, तो उन्होंने भी एकदम सटीक, इधर उधर नहीं घूम रही हैं वो, एकदम सटीक उन्होंने उत्तर दिया है। हम भगवान कृष्ण के दास हैं, ये हम भूल जाते हैं, ये हम अज्ञानी हो जाते हैं इस बात को लेकर, और स्वयं को स्वामी मानने लगते हैं, और स्वयं को स्वामी मानते हुए उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब बीजम, उल्टे सीधे काम करने की इच्छा हमारे अंदर आती है, फिर वास्तव में हमें कर्मफल मिलता है, हमें पापम का भोग करना पड़ता है। तो अविद्या बीजम और पापम। हम्म, सही उत्तर क्या है? अविद्या बीजम पापम, सही परिभाषा बताइए आपने, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, 19वां जी। प्रारब्ध व हम्म अप्रारब्ध कर्म फलों को लेकर सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। हम्म बताइए। ए, हम्म प्रारब्ध कर्म फल जो वर्तमान में फलीभूत नहीं हुए हैं, भविष्य में होंगे। हाँ। हम्म बी, अप्रारब्ध कर्म फल जो वर्तमान में फलीभूत हो चुके हैं। हम्म हम्म सी, प्रारब्ध कर्म फल जो वर्तमान में फलीभूत हो चुके हैं। हम्म डी, अप्रारब्ध कर्म फल जो वर्तमान में फलीभूत नहीं हुए हैं, भविष्य में होंगे। हम्म कौन सा सी सही है एंड डी। बताइए? सी हम्म एंड डी। सी एंड डी। प्रारब्ध कर्म फल कौन से हुए? प्रारब्ध कर्म फल हुए जो फलीभूत हो चुके हैं, हमने कोई पाप किया, हमने कोई गलत काम किया, उसका फल हमें मिल रहा है, भोग रहे हैं, वो प्रारब्ध। अप्रारब्ध कौन से हुए? जिनका अभी मिलेगा भविष्य में। जिनका भविष्य में मिलेगा, अभी कर पाप किया है, अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में कभी मिलने वाला है। ठीक, तो सही उत्तर सी और डी। चलिए, 20th। अप्रारब्ध कर्म फल का सही उदाहरण चुनें। हम्म ए, रोग से पीड़ित होना। हाँ। बी, अपराध किया परंतु अभी तक बंदी नहीं बनाया गया। हम्म सी, मुकदमे में फंसना। हम्म डी, सड़क दुर्घटना हो जाना। हाँ, तो कौन सा एग्जाम्पल है अप्रारब्ध कर्म फल का? दीपा माता जी, ये बता सकती हैं आप? बी। दीपा माता जी।
कौन सा विकल्प सही है? चलिए प्रीति जी से पूछते हैं। प्रीति जी आप बता सकती हैं? बी। बी। अच्छा, बी कैसे है? ये हमने किया है लेकिन अभी उसका फल हमें मिला नहीं है, फल नहीं मिला बाद तो में मिलेगा। इसको क्या कहेंगे? अप्रारब्ध। अप्रारब्ध, हाँ। अप्रारब्ध, हाँ। चलिए, तो सही उसकी उत्तर क्या सजा है? बाद में मिलेगी। हाँ, सही उत्तर क्या है? बी। चलिए अगला। हाँ माता जी पढ़िए। अप्रारब्ध कर्मफल फलीभूत होने से पहले 2 अवस्थाओं से गुजरता है। ये अवस्थाएं हैं कूटम तथा बीजम। निम्नलिखित में से सही विकल्प अथवा विकल्पों को चुनें। हाँ। ए, कूटम अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति। जी। अगला। बी, बीजम अर्थात पाप करने की इच्छा। अच्छा, चलिए अगला। सी, कूटम अर्थात पाप में कार्य। डी, बीजम अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति। हाँ बताइए कौन सा सही है? इसमें मिक्स कर दिया हमने। ए बी। सर ए और बी। ए और बी, हाँ। तो जब मान लीजिए हम कोई पाप करते हैं तो दो बातें होती हैं। मान लीजिए हमसे कोई गलत काम हमने किया, हमने मान लीजिए चोरी करी, तो चोरी करने के दो परिणाम होते हैं। एक तो परिणाम होता है कि हमारा अप्रारब्ध कर्म फल जो है वो तय हो गया, हमें भविष्य में उसका फल मिलने वाला है। वो कब मिलेगा? जेल होगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, सजा होगी, जो भी मतलब उसका फल होगा वो भविष्य में मिलेगा। और एक परिणाम उसका ये होता है कि हमारी चोरी करने की प्रवृत्ति जो है वो और बढ़ जाती है। चोरी करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? कूटम। फिर हम फिर चोरी करते हैं, प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो प्रवृत्ति इच्छा का रूप ले लेती है, उसको क्या कहते हैं? बीजम। बीजम। अब वो प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति मतलब चोरी करने की टेंडेंसी है, और चोरी करने की इच्छा है। चोरी करने की इच्छा मतलब अब वो निश्चय कर चुका है कि वो चोरी करेगा, लेकिन कब करेगा? भविष्य में करेगा। तो प्रवृत्ति से धीरे 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 करके वो इच्छा में परिवर्तित हो जाती है। तो एक चोरी करने का दो परिणाम हुए, एक तो कर्मफल मिलना है, निश्चित हो गया भविष्य में, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रवृत्ति भी बढ़ने लगती है चोरी करने की। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने सिगरेट पी, तो सिगरेट पीने पे उसका कर्मफल तय हो गया, भविष्य में कैंसर से मरेगा, लीवर खराब होकर मरेगा, लंग कैंसर से मरेगा, कुछ भी होगा। लेकिन और सिगरेट पीने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे इच्छा का रूप ले लेती है। तो ये कूटम और बीजम। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अज्ञानता, बीजम, कूटम, पापम। तो ये जो ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये अंततो गत्वा रूप गोस्वामी जी क्या बताने वाले हैं हमें? दीपा, ये क्या नाम, प्रीति माता जी आप बता सकती हैं कि शुद्ध भक्ति क्या करती है? सर हमें सब ये कलश से दूर रखती है। क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि क्लेश ये अग्नि से दूर। पापम को भी नष्ट करती है, बीजम को भी नष्ट करती है, अविद्या को भी नष्ट करती है, सबको नष्ट करती है। ठीक है। हमें ये मानना है कि खाली हमारा लक्ष्य भगवान के पास जाना है। हाँ, वो तो समझ में आ गया आपको, मुझे मालूम है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ये सब चर्चा क्यों कर रहे हैं? अज्ञानता, पापम, बीजम, कूटम, ये सब का चर्चा करने का क्या अर्थ है? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भक्ति जो है क्लेश अग्नि है, क्लेशों को दूर करती है। क्लेश कहाँ से आते हैं? अविद्या, बीजम, पापम से आते हैं। पापम दो प्रकार के हैं, प्रारब्ध है, अप्रारब्ध है। पाप करने से हमारा कूटम मतलब प्रवृत्ति भी बढ़ती है और इच्छा भी क्रिएट होती है। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वो सभी का नाश करती है, कर्म फलों का भी नाश करती है, पाप करने की इच्छा का भी नाश करती है, अविद्या का भी नाश करती है, प्रारब्ध कर्म फलों का भी नाश करती है, अप्रारब्ध कर्म फलों का भी नाश करती है, सबका नाश करती है। चले पढ़िए माता जी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। ए, तप, दान, व्रत द्वारा कर्म फलों का नाश किया जा सकता है। हाँ ये बताइए, ये थोड़ा कठिन है प्रश्न। तप, दान, व्रत द्वारा कर्म फलों का नाश कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं कर सकते। निधि माता जी कह रहे हैं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्षणिक होता है कर प्रभु जी, सकते हैं। क्षणिक होता है पर होता है। हाँ
नहीं कर सकते हैं आप, कर्म फलों का नाश नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते, नहीं नहीं। तप दान व्रत से कर्म फलों का नाश हो सकता है, लेकिन प्रवृत्ति नहीं जाती है, पर हाँ कर्म फलों का नाश कर सकते हैं। हाँ, प्रवृत्ति नहीं जाती है, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। हाँ हाँ जी, बी बताइए। बी, तप दान व्रत द्वारा पाप करने की इच्छा का नाश नहीं किया जा सकता। हाँ, सही है गलत है? गलत। जी सही है। सही है। सही है सर। इच्छा का नाश करना हो तो क्या करना होगा? तप दान व्रत पाप करने की। तप दान व्रत, व्रत मतलब सामान्य जो व्रत है, जैसे करवा चौथ का व्रत है, एकादशी व्रत तो हम भक्ति में भी करते हैं, लेकिन व्रत इत्यादि जो है, जैसे करवा चौथ का व्रत है, इस तरह के जो कर्मकांडी व्रत है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो दप दान व्रत पाप करने की इच्छा का नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पाप करने की इच्छा का नाश किससे कर सकते हैं आप? भगवान की शुद्ध भक्ति हाँ, भगवान की शुद्ध भक्ति से। दीपा जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छे जी। अच्छा, अगला पढ़िए। सी, कृष्ण भक्ति द्वारा पाप करने की इच्छा का नाश किया जा सकता है। हाँ, तो दीपा जी ने भी बता ही दिया कि भक्ति करने से नाश कर सकते हैं। और डी, कृष्ण भक्ति अविद्या अज्ञानता का नाश करती है। हाँ, करती है कि नहीं करती है? जी प्रभु अभी पढ़ा ना हमने, अज्ञानता, अज्ञानता क्या है, बीजम और फिर पापम। तो भक्ति जो है सबको समाप्त कर देती है, लेकिन तप दान और व्रत जो है वो केवल पापम का नाश करते हैं, बीजम का नाश नहीं करते हैं, अविद्या का नाश नहीं करते हैं। सही उत्तर है ए बी सी डी। चलिए, चारों सही हैं। अगला, अरे तो समाप्त हो गया, एंड में आ गए हम। भक्ति साम्राट सिंधु की जय, शिला प्रभुपाद की जय। थोड़ा लंबा हो गई कक्षा, लेकिन चलिए। बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रभु जी समझ में तो आया कुछ। समझ में आया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ तो प्रभु जी ऐसे ही हो रहा था। अच्छा चलिए, अदिति भी बोल रहे थे कुछ, तो प्रभु जी की क्लास सुनने के बावजूद भी निकल गया सारा। कोई बात नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी कोई प्रश्न बाकी हो तो चर्चा कर सकते हैं। प्रभु जी थोड़ा आपका भी लंबा हो गया ना। थोड़ा सा क्या, लेकिन चलिए, आपको समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आया। जी प्रभु जी। चलिए चलिए अन्य कोई प्रश्न रह गया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम समाप्त करते हैं, कक्षा को विश्राम देते हैं। अगले बुधवार से हम अपना वही रेगुलर भक्ति साम्राट सिंधु की कक्षा आरंभ करेंगे। सुभद्रा माता जी, प्रभु जी। हाँ जी, कुछ प्रयास हमने किया है, कुछ आपको लाभ हुआ? जी प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय मेरी क्लास बहुत सारी छूट गई थी। अच्छा, लेकिन कुछ बात समझ में आती है? जी प्रभु जी। चलिए, भद्रा माता जी। जी प्रभु जी, बहुत हेल्पफुल है ये। हेल्पफुल है, चलिए। राधा हाँ। जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, कुछ आप इससे लाभ हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी, काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। क्लियर हो चुके हैं, चलिए। पद्मा माता जी। जी गुरु जी। चलिए। जी गुरु जी। मजा, मतलब लाभ हुआ कुछ? हाँ गुरु जी, बहुत लाभ हो रहा है। चलिए ठीक है। पहले तो इतना रजनीश जी, समझ में रजनीश नहीं, अभी जी। बहुत समझ में आता है। रजनीश जी, दोबारा रिपीट करने से। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। साथ हैं आप हमारे। चलिए। हाँ जी। चलिए जी, लाभ हो रहा है, सबको समझ हाँ में जी। आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कुछ रह जाए तो संकोच ना करें, पूछें, जी व्हाट्सएप से पूछें, फोन करके पूछें, कैसे भी पूछें, लेकिन पूछें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत। सब डिवोटियों को भी हरे कृष्ण जी।